इंटर एडमिशन या फिर 11th एडमिशन में ये स्लाइड अप क्या होता है, स्लाइड अप कैसे करते हैं, स्लाइड अप कौन कर सकता है, स्लाइड अप के नियम क्या हैं, स्लाइड अप करने से जुड़ा कुछ ऐसा नियम है जिसके बारे में ना जानने की वजह से बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है और बच्चे एक साल उनका बर्बाद हो जाता है, एक साल पीछे हो जाते हैं। तो स्लाइड अप के बारे में A to Z सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कि इंटर एडमिशन या 11th एडमिशन से जुड़ा हुआ ये स्लाइड अप का मामला होता क्या है। देखिए, स्लाइड अप का मामला होता, स्लाइड अप का मतलब होता है अपने ऑप्शंस को ऊपर या नीचे करना। अब देखिए होता क्या है ना कि 11th एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनके पसंद का स्कूल नहीं मिला। अब पसंद का स्कूल नहीं मिला तो ऐसे बच्चे परेशान हैं कि हम करें क्या। देखिए, ऐसे ही बच्चों के लिए ऑप्शन आता है स्लाइड अप का। अब ऐसे बच्चों को करना क्या होगा ना कि जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया पर पसंद का स्कूल नहीं मिला, उनको सबसे पहले क्या करना है कि जहां पर भी नाम आया पहले वहां एडमिशन कराना होगा। ये याद रखिए कि स्लाइड अप आप तभी कर सकते हैं, आपका स्लाइड अप तभी वैलिड माना जाता है जब आप एडमिशन ले लेते हैं जहां पर आपको नाम मिला, जहां पर जो स्कूल आपको फर्स्ट लिस्ट में अलॉट किया गया। तो एडमिशन के बाद आप स्लाइड अप कर दीजिएगा। अब स्लाइड अप के लिए क्या करना होगा, आपको वेबसाइट पर OFSS पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको जो है ना इंटीमेशन लेटर जहां से निकलता है उसी के ठीक ऊपर एक ऑप्शन मिलता है स्लाइड अप का, उस पर क्लिक करना होगा। वहां पर आपको ठीक वैसे ही जैसे आपने जब OFSS पर इंटर एडमिशन या 11th एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था तो उस वक्त जिस तरह से उसमें ऑप्शन डालने पड़ते थे ना, वैसे ही ऑप्शन यहां पर भी आपको सेम वही आपका डाला हुआ दिखाई पड़ेगा। अब उस ऑप्शन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट चॉइस में जो स्कूल डाला वो आपको नहीं मिला, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर मैंने 10वां नंबर, 20वां नंबर जो भी आपको मिला, आपको फर्स्ट नंबर नहीं मिला। तो जो स्कूल आपको मिला वहां पर एडमिशन तो आपने करा लिया। अब जो चाहिए आपको, जो पसंद है, जहां एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन को स्लाइड अप में नंबर 1 पे डाल दीजिए। पहले तो एडमिशन ले लीजिए कहां, जहां नाम आया वहां, और एडमिशन लेने के बाद, लॉगिन करने के बाद जिस स्कूल में नामांकन चाहिए, जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं 11th में, उस स्कूल का नाम नंबर 1 पे कर दीजिए और उसके बाद उसको सेव कर दीजिए। बस इतना ही करना है, इसमें कोई अलग से फी नहीं लगता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्लाइड अप का ऑप्शन आपका वैलिड तभी होता है जब आप पहले चॉइस में, पहले लिस्ट में, पहले मेरिट लिस्ट में मिले हुए स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि स्लाइड अप आप तब नहीं कर सकते जब आपको फर्स्ट चॉइस में ही चुना हुआ स्कूल मिल गया। मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे आपने जो स्कूल डाला उसका नाम है ABCD कॉलेज। आपने ABCD कॉलेज को 1 नंबर पर चुना था ऑनलाइन करते वक्त और आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वही ABCD कॉलेज ही मिल गया, तब आप स्लाइड अप नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो 1 नंबर पे मांगा था वो तो आपको मिल ही गया, तो फिर स्लाइड अप का मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसे बच्चे स्लाइड अप नहीं कर सकते। हाँ, जिनको पहला नंबर छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला नंबर छोड़कर कोई भी कॉलेज मिला है वो स्लाइड अप कर सकते हैं। अब तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है कि स्लाइड अप करने के बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर से नाम आएगा। जो स्लाइड अप नहीं करेंगे, एडमिशन लेके छोड़ देंगे, उनका फिर से नाम नहीं आएगा। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया और उन्होंने जहां पर उनको स्कूल मिला वहां पर एडमिशन भी करा लिया, तो ऐसे बच्चों का अब सेकंड में नाम नहीं आएगा, थर्ड में नाम नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद या सेकंड या थर्ड में नाम आने के बाद एडमिशन करा लिया और स्लाइड अप के लिए भी अप्लाई कर दिया, उनका नाम फिर अगले मेरिट लिस्ट में आएगा। तो चूंकि अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन चल रहा है 11th का, तो 11th एडमिशन के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपने जहां एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद आपने स्लाइड अप के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो अब आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आएगा। और इसमें देखिए कंफर्म नहीं है कि 100% आपको जो आपने स्लाइड अप के बाद नंबर 1 पे चुना वो मिल ही जाए। ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि जो आपने 1 नंबर पर चुना, जो आपको नहीं मिला था, स्लाइड अप के बाद जो आपने 1 नंबर पर रखा है वो स्कूल, उसमें कोई सीट खाली है कि नहीं, वहाँ पर आप जो कॉमर्स चाह रहे हैं कि आर्ट्स चाह रहे हैं कि साइंस चाह रहे हैं, उसमें सीट खाली है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये स्लाइड अप के बाद स्कूल मिल ही जाए पसंद का, ये 100% श्योर नहीं होता, लेकिन हाँ चांसेस होते हैं, उम्मीद होती है। क्योंकि स्लाइड अप के बाद होता क्या है कि कुछ सीटें खाली रही जाती हैं और सीटों को खाली रहने की स्थिति में उन बच्चों को मौका दिया जाता है जो स्लाइड अप करते हैं। तो ये एक मौका हो गया। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि स्लाइड अप करने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया, फर्स्ट लिस्ट में जो नाम आया जिस स्कूल में वहां एडमिशन भी करा लिया, स्लाइड अप भी कर दिया, और स्लाइड अप में जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें फिर उनका नाम आया और फिर ऐसा स्कूल में नाम दे दिया जो उनको पसंद नहीं है।
तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पर दोबारा नहीं जाते, सेकंड मेरिट लिस्ट में आने पर उनको छोड़ देते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपने स्लाइड अप कर दिया है और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया और अगर उसने आपको उसमें आपने एडमिशन नहीं कराया, उसको छोड़ दिया, तो आपका पहले लिस्ट में कराया गया एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। खैर, यहाँ पर राहत की बात यह है कि अगर किसी कारण से आपका किसी भी मामले से किसी भी कारण से आपका एडमिशन छूट जाता है, रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास एक मौका तो फिर भी है और वो है स्पॉट एडमिशन। और स्पॉट एडमिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में विस्तार के साथ कि ये स्पॉट एडमिशन क्या होता है, कैसे करा सकते हैं, कौन करा सकते हैं, किसको किसको मौका मिलेगा, ये सारी बातें हम करेंगे अगली वीडियो में। तो फिलहाल स्लाइड अप के इस वीडियो के साथ अपनी बातों को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।